हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बीपीएससी शिक्षक बहाली रजिस्ट्रेशन को लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन है छात्रों को और बहुत सारी गलतियां भी लोगों ने कर दी है। उसके बाद से अब कैसे सुधार होगा, कैसे उसको कैंसिल करेंगे और दोबारा भरेंगे, ये सारी डिटेल इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए वीडियो में डिटेल में चेक करते हैं जो मेन मेन पॉइंट्स है, जहाँ जहाँ छात्रों को ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं उसको लेके। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि जो मैंने पहले आपसे बताया था कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, लेकिन रजिस्ट्रेशन जो है थोड़ा रुक के ही करिएगा, क्योंकि बीच बीच में ये चेंज करते रहते हैं। क्योंकि बीच में अभी उन्होंने का ट्वीट आया था कि सीटेट में जो है सीरियल नंबर आपको डालना है। पहले जो फेज था उसमें बोला था कि एनए भरना है, अब छात्रों ने एनए भर दिया है, अब कह रहे हैं कि सीरियल नंबर भरना है। तो उसमें फिर अब क्या होगा, अब इसको लेकर छात्र बहुत असमंजस में है और क्या करना है, कैंसिल करना है, दोबारा भरना है, क्या करना है। तो बहुत सारे छात्र जब बीपीएस आयोग भी गए थे तो उन्होंने यही बोला है कि जिन्होंने एनए भी भर दिया तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो रिजेक्ट फॉर्म नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये है, दूसरा कन्फ्यूजन ये है कि जो यहाँ पे आ रहा है 6 to 8 में, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो है बीपीएससी स्टेट पेपर 1 मतलब 9 से 10 का जो दक्षता परीक्षा है, उस इसको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि इसमें क्या भरना है, ये भरना है, ये भरना है कि अन्य भरना है। पहले क्या था कि अन्य आ रहा था, अब जो है अन्य विषय कर दिया इन्होंने। इसमें क्या दिया हुआ है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट पेपर 1 4 years एग्जाम्शन। तो ये मेन सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है कि कंफ्यूज कर रहा है कि 4 years एग्जाम्शन मतलब जिसका जो एज है 37 साल के ऊपर, जो 4 साल का वो मिल रहा है, रिलैक्सेशन मिल रहा है, उसको ये सिलेक्ट करना है। इसमें जो है 10 साल का रिलैक्सेशन जिसका एज ओवर एज हो गया उसको सिलेक्ट करना है, या फिर जो कम एज वाले हैं उसको ये सिलेक्ट करना है। तो ये सारे लेके बहुत सारे कन्फ्यूजन है, लेकिन अभी जो क्लियर जो पता चल रहा है, बहुत लोगों से बात किया, बहुत छात्र जो बीपीएससी भी गए थे तो उन्होंने यही बताया कि वो ये कह रहे हैं कि इस सब्जेक्ट जो दिया हुआ है इसमें अगर आपका सब्जेक्ट पढ़ता है, जैसे इंग्लिश, मैथ, साइंस, संस्कृत, उर्दू, हिंदी, इसमें से अगर कोई भी सब्जेक्ट आपका है और इसमें भरना चाहते हैं तो इसको आप ध्यान ना दें, मतलब 4 years एग्जाम्शन को आप ध्यान ना दें। मतलब कि अगर आप उसमें अगर छूट में अगर आप आते हैं दायरे में तो ठीक है, नहीं आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये वाला ही टिक लगाना है, मतलब ये वाला ही गोला लगाना है। अगर इस सब्जेक्ट में आपका आता है तो ये वाला गोला लगाना है। अगर आप जो है अंडर एज है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको रिलैक्सेशन की ज़रूरत पड़ती है तो आपको मिल जाएगा। ये इन्होंने बोला कि इसमें जो सब्जेक्ट मेंशन है उसको ही आपको टिक लगाना है। अगर आपको 4 साल का एग्जाम्शन अगर जो है चाहिए होगा तो मिलेगा, नहीं चाहिए होगा तो नहीं मिलेगा, कोई इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये इसीलिए लिखा गया है कि इसमें जो भरेगा उसको 4 साल का एग्जाम्शन मिल जाएगा, जो ओवर एज होंगे। बाकी जो नॉर्मल होगा 37 साल से कम होगा उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो भी यही भरेगा। और अन्य विषय पहले अन्य था, अब अन्य विषय कर दिया। मतलब अगर इन दोनों में से कोई विषय आपका नहीं आता, जैसे कंप्यूटर नहीं आ रहा है तो कंप्यूटर को आप इसमें भरेंगे, कंप्यूटर इसमें अन्य विषय में भर देंगे। ठीक है जी। तो अभी क्लियरली यही पता चला है कि इसमें जो सब्जेक्ट है उसको आपको टिक लगाना है, चाहे ओवर एज हो चाहे अंडर एज हो। ठीक है जी। और इसमें अगर आपका सब्जेक्ट मैच करता है तो इसी में टिक लगाना है, चाहे आप ओवर एज हो चाहे अंडर एज हो। अगर इस दोनों में सब्जेक्ट आपका कोई मैच नहीं करता है तो आपको इसमें लगाना है। सेम ऐसे ही आपको जो है पेपर 2 में है कि इसमें जो है अगर 4 साल एग्जाम्शन आपको मिलेगा, अगर आप ओवर एज होंगे तो, अगर नहीं होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप टिक लगा सकते हैं। इसमें भी आपका होगा 10 साल आपको मिलेगा, अगर नहीं होगा तो फिर आपको नहीं मिलेगा। अन्य विषय अगर इसमें से कोई विषय आपको, इसमें से कोई भी विषय आपका नहीं है तो अन्य में आप लगा सकते हैं इसमें अन्य विषय, क्योंकि अन्य था अब अन्य विषय को हो गया है। तो अभी तक जो क्लियरली पता चल रहा है कि अन्य विषय इसमें से ही आपको टिक लगाना है। अन्य विषय जब आपका विषय इसमें नहीं होगा तो इसमें आपको लगाना है। दूसरे कंफ्यूजन ये है कि सीटेट का जो नंबर है इसमें जो है, पहले जो टीआरई 1 हुआ था 1.0, उसमें बीपीएससी के चेयरमैन ने बताया था कि इसमें जो है एनए भरना है, क्योंकि मार्कशीट सर्टिफिकेट में जो है उसमें सीरियल नंबर होता ही नहीं है। तो अभी जो ट्वीट आया कल उनका, उसमें इन्होंने ये बताया कि यहाँ पे जो है सीरियल नंबर भरना है और यहाँ पे इशू डेट भरना है। तो सीरियल नंबर तो मार्कशीट में होता है, तो आपको जो है मार्कशीट ही अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे सीरियल नंबर डालिए और यहाँ पे इशू डेट, वहाँ पर लेफ्ट साइड में आपका इशू डेट होता है। तो आप इशू डेट जिस दिन आपका रिजल्ट आया था वही इशू डेट होता है, तो आप इशू डेट इसमें भर दीजिए। और वही आपका यहाँ पे अपलोड क्या करना है, अब तो अपलोड आपको मार्कशीट ही करना है, क्योंकि आप वहाँ पे जाओगे इसमें तो वो भी लगता है, मतलब
अपना मुहर भी लगाते हैं बीपीएससी, तो वही डॉक्यूमेंट लेके जाना होता है, तो आपको मार्कशीट ही यहाँ पे अपलोड करना है। तो ये 2 चीज़ों के लेकर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, बहुत सारे कन्फ्यूजन थे, तो ये होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। और कुछ होगा तो आप कमेंट करिएगा। अगर कुछ और गलती आपने करी है तो मैं उसमें हेल्प कर सकता हूँ कि इसमें कैंसिल करना है या क्या करना है, या चल जाएगा। अगर आपने पिछली बार अन्य भी भर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे भी सब्जेक्ट आपका नीचे ड्रॉप डाउन में आता है, तो कोई इसे कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, और कुछ अपडेट होगा तो आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।